हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आप लोगों को पता है कि आप लोगों की एग्जाम्स यानी कि 18 फरवरी 2022 से आप लोगों की एग्ज़ाम शुरू हो रही है। इस हेतु बच्चों मैं आप लोगों के लिए द फर्स्ट अप्लाइड बुक की जो कक्षा 10th की जो इंग्लिश बुक है, उस इंग्लिश बुक के जो 12 मार्क्स की यानी कि 2 मार्क्स का पर क्वेश्चन के जो 27 क्वेश्चन का सीरीज में आज आपको इस वीडियो में IMP क्वेश्चन से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज में आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। बच्चों, आप विश्वास मानिएगा कि इन क्वेश्चन से रिलेटेड ही क्वेश्चन से आपको एग्जाम में बन सकते हैं। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा खास और इम्पोर्टेंट इस एग्जाम की दृष्टि से आप इस वीडियो को मानिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन से देखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन से हैं MP बोर्ड की दृष्टि से। कक्षा 10th इंग्लिश के जो क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। प्रत्येक क्वेश्चन की थिंक को आप अच्छे से समझना और बाकी के दूसरे सब्जेक्ट के यदि वीडियो आपने नहीं देखे तो बाकी के दूसरे सब्जेक्ट के वीडियो भी आप बिल्कुल देखिएगा। हम एक एक चैप्टर्स को बिल्कुल एग्जाम की दृष्टि से कवर करवाने जा रहे हैं आप प्रत्येक क्वेश्चन को। और उसके बाद में फाइनली हम आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर भी, जो फाइनली मॉडल क्वेश्चन पेपर हम जो तैयार करेंगे वो मॉडल क्वेश्चन भी हम आपको अवेलेबल करवाएंगे। तो चलो देखते हैं आज बिना समय खर्च करे हुए पहला प्रश्न। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, यानी कि पहला जो प्रश्न है, लेंचो को क्या उम्मीद थी। लेंचो को क्या उम्मीद थी? आंसर देखिए, द लेंचो होप्ड फॉर ए गुड हार्वेस्ट। भाई लेंचो को क्या उम्मीद थी? लेंचो को उम्मीद थी कि वह अच्छी फसल की उसे आशा थी। कैसी फसल की? अच्छी फसल की उसे आशा थी। द क्रॉप ओनली नीडेड सम रेन, यानी कि फसल को कुछ ही पानी की आवश्यकता थी। भाई ज़्यादा पानी की फसल को आवश्यकता नहीं थी। आइए देख लेते हैं बच्चों दूसरा प्रश्न। हूँ और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू, यानी कि दूसरा जो प्रश्न है, लेंचो किस पर विश्वास करता था, उसने क्या किया, उसने क्या किया। आंसर देखेंगे, लेंचो हैड फेथ इन गॉड। भाई लेंचो भगवान पर विश्वास करता था। एंड ही रोट अ लेटर, और उसने भगवान को एक पत्र लिखा, एड्रेस टू गॉड आस्किंग फॉर 100 पेसोस, और उसे कितने पैसों के लिए उसने पत्र लिखा था, यानी कि उसे 100 पेसोस की आवश्यकता थी। टू बाई फूड एंड फॉर सीड्स, जिससे वह कुछ खाने के लिए और कुछ बीज को खरीद सके। इसलिए उसने भगवान को पत्र लिखा था कि उसे 100 पैसेस मिल जाएंगे। ये देख लेते हैं तीसरा प्रश्न। हु रीड्स द लेटर, पत्र को कौन पढ़ता है। तो आंसर देखेंगे, द पोस्ट मास्टर रीड्स द लेटर, यानी कि पत्र को कौन पढ़ता है बच्चों, यानी कि पत्र को पोस्ट मास्टर पढ़ता है। चौथा प्रश्न देखेंगे, व्हाट मेड लेंचो एंग्री। भाई चौथा प्रश्न है, लेंचो को किस बात से गुस्सा आया। भाई लेंचो क्रोधित हुआ, यानी कि उसे किस बात से गुस्सा आया। तो ही वॉज एंग्री, वह क्रोधित हुआ था क्योंकि बिकॉज ही हैड डिमांडेड 100 पेसोस। भाई उसने कितने पेसोस की मांग की थी, उसने 100 पेसोस की मांग की थी। एंड ही गोट ओनली 70 पेसोस, किंतु उसने कितने पेसोस प्राप्त किया था, मात्र 70 पेसोस उसने प्राप्त किया था, इसलिए वह क्रोधित हुआ था। आइए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5। व्हाट डज मंडेला थिंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर, यानी कि प्रश्न नंबर 5, मंडेला अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को किस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। मंडेला अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को, इंटरनेशनल लीडर्स यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नेता को किस बात के लिए धन्यवाद देता है मंडेला। तो मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स, मंडेला अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को धन्यवाद देता है। टू बी प्रेजेंट ऑन द ओकेशन टू विटनेस विक्टोरी फॉर जस्टिस मतलब न्याय, फॉर पीस यानी कि शांति, फॉर ह्यूमैनिटी डिग्निटी मीन्स मानवीय गरिमा को, है ना, मानवीय गरिमा। तो मंडेला जो है ना, मंडेला न्याय, शांति और मानवीय गरिमा की जीत का गवाह बनने के लिए, विटनेस ऑफ ओकेशन, जीत का गवाह बनने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को वह अवसर पर उपस्थित होने के लिए धन्यवाद देता है, ठीक है। आइए देख लेते हैं नंबर 6, प्रश्न नंबर 6, दो राष्ट्रगान क्यों गाए गए, यानी कि वाई वेयर द टू नेशनल एंथम्स सॉन्ग, दो राष्ट्रगान क्यों गाए गए। आंसर देखेंगे बच्चों, यानी कि प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर बन रहा है, यानी कि द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका हैड टू मेजर कॉन्स्टिट्यूमेंट्स, यानी कि जो दक्षिण अफ्रीका के जो 2 गणराज्य हैं, है ना, जो कि अलग अलग कलर में बताए गए हैं, यानी कि ब्लैक एंड वाइट्स, यानी कि काले और सफ़ेद कलर की। इट वाज अप्रोप्रिएट एंड शोड दैट द टू कम्युनिटीज वेर
टू लिव टुगेदर पीसफुली फॉरगेटिंग द पास्ट। और भाई वो इस बात पर विश्वास करते थे कि दोनों देश शांतिपूर्ण रूप से, जितने भी सारे शांतिपूर्ण रूप से सभी पास्ट की जो गतिविधियां, पास्ट के जितने भी सारे कर्म उनको भूलकर शांतिपूर्ण रूप से एक दूसरे के साथ में मिलकर रहें, है ना। नंबर देख लेते हैं बच्चों, नंबर 7, What does courage mean to मंडेला? मंडेला के लिए साहस का क्या अर्थ है? मंडेला के लिए साहस का क्या अर्थ है? अकॉर्डिंग टू मंडेला, कवरेज इन विक्टोरी अवर फियर। भाई मंडेला के अनुसार जो डर पर विजय प्राप्त करे, यानी कि जो डर पर जो विजय प्राप्त करे, उसी मंडेला के अनुसार साहस पर विजय है। यानी कि मंडेला के अनुसार क्या है? साहस पर विजय, यानी कवरेज इन विक्टोरी ऑफ फियर, साहस पर विजय। आइए देख लेते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 8, यानी कि प्रश्न क्रमांक 8 यदि देखेंगे, यानी कि प्रश्न क्रमांक 8 कौन सा है आपका? यानी कि प्रश्न क्रमांक 8 है वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। प्रश्न नंबर 8, यानी कि प्रश्न नंबर 8 क्या है? वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, यानी कि जो युवा सीगल जो था वो उड़ने से क्यों डरता था? भाई युवा जो सीगल था वह उड़ने से क्यों डरता था? तो आंसर देखेंगे बच्चों, द यंग सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई। भाई ये जो युवा सीगल था वो उड़ने से डरता था क्योंकि ही थॉट, वह सोचता था, उसने विचार किया कि दैट विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम। भाई उसके जो पंख हैं, यानी कि जो उड़ने के जो पंख हैं वह उसके सपोर्ट नहीं करेंगे, उसकी हेल्प नहीं करेंगे, इसलिए वह उड़ने से डरता था। आइए देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 देखेंगे बच्चों, व्हाट कॉम्प्लेट द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई। आखिर किस बात ने युवा सीगल को उड़ने के लिए मजबूर किया? यानी कि द साइट ऑफ द फिश कॉम्प्लेंड हिम टू मेक अ डेस्परेट अटेम्प्ट टू फ्लाई। यानी कि मछली की दृष्टि ने उसे उड़ने के लिए बेताब प्रयास करने के लिए उसे विवश कर दिया। एट दिस मोमेंट हिज टू हंगर ओवर पावर्ड हिज फियर। और जिसने उसने उसके अंदर, यानी कि जितने भी सारे उसके अंदर जो उड़ने के जो लालसा थी, उसकी भूख ने उसे डर पर काबू पा लिया, है ना। वह भूखा था और उस भूख ने उस डर को पर काबू पा लिया। ठीक है, आइए देख लेते हैं नंबर 10। आई विल टेक द रिस्क, मैं जोखिम लूंगा। व्हाट इज द रिस्क? जोखिम क्या है? तो आंसर देखेंगे, द रिस्क इज टू फ्लाई द डकोटा स्टेंड टू थ्रो द स्टॉर्म। यानी कि तूफान के माध्यम से सीधे डकोटा उड़ान भरने का जोखिम है। डकोटा स्टॉर्म मीन्स डकोटा सीधे तूफान, स्टॉर्म मीन्स तूफान, है ना। तो तूफान के माध्यम से सीधे डकोटा उड़ान भरने का जोखिम है। आइए देख लेते हैं नंबर 11। नंबर 11 प्रश्न, व्हाई डज द पायलट टेक रिस्क? पायलट जोखिम क्यों लेता है? पायलट जोखिम क्यों लेता है? तो द पायलट टेक्स द रिस्क। भाई पायलट जोखिम लेता है, रिस्क लेता है टू रीच होम, क्योंकि वो अपने घर पहुंचना चाहता है, एंड टू मीट हिज फैमिली, और वह अपने परिवार से मिलना चाहता है, इसलिए वह जोखिम लेता है। आइए देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 12। व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंगली? यानी कि प्रश्न क्रमांक 12 क्या है बच्चों? यानी कि कंट्रोल सेंटर की महिला ने कथावाचक की ओर से अजीब तरह से क्या देखा? भाई उसने अजीब तरीका से जो देखा है ना कथावाचक के रूप में, तो अजीब तरीके से उसने क्या देखा? तो ये देख लेते हैं नंबर 12 का आंसर। तो वोमेन इज अ कंट्रोल सेंटर लुक्ड, भाई महिला ने कंट्रोल सेंटर की तरफ देखा। द नरेटर स्ट्रेंगली, यानी कि कथावाचक बहुत ही अजनबी था। व्हेन ही आस्क्ड हर अबाउट, जब उसने उसके बारे में पूछा। द अदर एरोप्लेन, जब दूसरे हवाई जहाज के बारे में। तो इन द स्ट्रॉन्ग वेदर नो प्लेन्स वेयर फ्लाइंग, तो वहाँ पर उस मौसम के अनुसार कोई भी उड़ने के लिए कोई भी विमान नहीं उड़ रहा था। एंड सी वॉज सरप्राइज्ड एट दिस क्वेश्चन, और वह उस प्रश्न के सवाल से हैरान हुई थी, वह उस प्रश्न से आश्चर्यचकित हुई थी। आइए देख लेते हैं नंबर 13। व्हाई डज एनी वांट टू कीप ए डायरी? यानी कि प्रश्न क्रमांक 13, एनी डायरी क्यों रखना चाहती थी? एनी डायरी क्यों रखना चाहती थी? बिकॉज ही हैड नो क्लोज फ्रेंड्स, क्योंकि उसके पास में कोई भी नज़दीकी करीबी मित्र नहीं था, उसके पास में कोई भी करीबी मित्र नहीं था। व्हाट मेड मी किसिंग, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा वर्ड मिस्टेक हुआ है बच्चों, ऐसा आएगा। व्हाट मेड मिस्टर किसिंग अलो एनी टू टॉक इन क्लास? यानी कि प्रश्न क्रमांक 14 यदि देखेंगे, किस वजह से मिस्टर
किसिंग ने एनी को कक्षा में बात करने की अनुमति दी, है ना। तो आंसर देखेंगे एनी लास्ट एसे इन द फॉर्म ऑफ द पोयम, यानी कि कविता के रूप में एनी के अंतिम निबंध में मिस्टर किसिंग द लाइटर साइड ऑफ द नॉटी चाइल्ड, क्योंकि जो मिस्टर किसिंग था वो द लाइटर चाइल्ड आप नटखट बच्चों को दिखाया गया है। इट हेल्प्ड ब्रिज द जनरेशन गैप बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट, और इसने शिक्षक और छात्र के बीच पीढ़ी की खाई को बांटने में मदद की, उसकी खाई उसको बांटने में, अलग अलग बिटवीन के बीच में बांटने में उसने जो गैप थी उसको बांटने में उसकी मदद की थी, इसलिए। नंबर 15 देखेंगे बच्चों। प्रश्न क्रमांक 15 के आंसर यदि देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 15, यानी कि प्रश्न क्रमांक 15 कौन सा है? वाई वाज मिस्टर किसिंग अनॉयड हर विथ एनी। भाई मिस्टर किसिंग ने एनी के साथ में किस प्रकार से अनॉइड किया था? तो मिस्टर किसिंग वाज अनॉइड, मिस्टर किसिंग ने अनॉइड किया था विथ एनी, क्योंकि एनी के साथ में, क्योंकि बिकॉज ही वाज वेरी टॉकटिव, वह बहुत ही ज़्यादा बातूनी थी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा टॉकटिव करती थी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा बातचीत करने वालों को बोला जाता है टॉकटिव, यानी कि वह बहुत ही ज़्यादा बातूनी थी, है ना। आइए देख लेते हैं नंबर 16, प्रश्न क्रमांक 16 यदि देखते हैं, यानी कि प्रश्न क्रमांक 16 कौन सा प्रश्न है? हाउ डिड मिस्टर किसिंग पनिश एनी, यानी कि मिस्टर किसिंग ने एनी को सजा क्यों दी या क्या सजा दी? तो आंसर देखेंगे ही पनिश्ड हर बाय गिविंग हर एक्स्ट्रा होमवर्क। भाई मिस्टर उसे ही पनिश्ड, उसे सजा दी बाय गिविंग हर एक्स्ट्रा वर्क, उसे कुछ अलग से कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा होमवर्क दिया, टू राइट ऐसे, यानी कि उसे निबंध लिखने के लिए, और ना कैटर बॉक्स, और एक है चैटर बॉक्स, है ना। इस प्रकार से उसने उसे सजा दी। वेयर इन द क्लासरूम डज वांडा साइड, यानी कि प्रश्न क्रमांक 17 देखेंगे बच्चों यहाँ पर, यानी कि वांडा कक्षा में कहाँ बैठता है? वेयर इन द क्लासरूम डज वांडा साइड, यानी कि वांडा क्लासरूम में कहाँ बैठता है? तो वांडा पेट्रोन्स्की यूज्ड टू सीट ऑन द कॉर्नर बेंच, यानी कि वांडा पेट्रोन्स्की कोने की बेंच पर बैठती थी। आइए देख लेते हैं नंबर 18, वेयर डिड वांडा लाइव, वांडा कहाँ रहता था? तो वांडा लाइव्ड अपॉन बॉगिंस हाइट्स, यानी कि वांडा बॉगिंस हाइट्स पर रहते थे, आइए देख लेते हैं नंबर 19, प्रश्न क्रमांक 19, हु वॉन द ड्राइविंग कॉन्टेस्ट, यानी कि ड्राइविंग प्रतियोगिता किसने जीती? तो नंबर 19 का आंसर देखेंगे बच्चों, वांडा पेट्रोन्स्की वॉन द ड्राइविंग कॉन्टेस्ट, यानी कि वांडा पेट्रोन्स्की ने ड्राइविंग यानी कि चित्रकारी की जो प्रतियोगिता हुई थी उसे जीता था। आइए देख लेते हैं नंबर 20, व्हाट डिड वांडा पेट्रोन्स्की ड्रॉ इन द ड्राइविंग कॉन्टेस्ट, यानी कि प्रश्न क्रमांक 20 देखेंगे बच्चों, यानी कि वांडा पेट्रोन्स्की ने ड्राइविंग प्रतियोगिता में क्या आकर्षित किया? उसने क्या आकर्षित किया? तो आंसर देखेंगे शी ड्रू 100 स्केच ऑफ ड्रेस ऑफ डिफरेंट कलर्स, भाई उसने जो विभिन्न रंगों के परिधानों के जो 100 रेखा चित्र बनाए थे। कितने रेखा चित्र? यानी कि 100 रेखा चित्र उसने अलग अलग डिफरेंटिव कलर में उसने बनाए थे। आइए देख लेते हैं नंबर 21, यानी कि व्हाट आर द एल्डर इन गोवा नॉट लैजिक अबाउट, यानी कि 21, गोवा में बुजुर्ग किस बारे में उदासीन है? तो दे आर नॉस्टैल्जिक अबाउट द देयर ओल्ड पोर्ट्रीजिस डैश, भाई इसलिए वह उदासीन थे, वे अपने पुराने पुर्तगाली दिनों के प्रति, वह ओल्ड उनके जो पुराने जो दिन थे उन पुराने पुर्तगाली दिनों के प्रति वह बहुत ही ज़्यादा अपसेट थे, यानी कि नॉस्टैल्जिक थे, यानी कि ठीक है। आइए देख लेते हैं 22, और बच्चों हम बोलना चाहेंगे कि ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और उम्मीद करते हैं ये देखो आप इन प्रश्नों को खुद देखेंगे आपको लग जाएगा कि हाँ यार वाकई में भी ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आप इन क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं तो हो सकता है कि भाई हम तो एक भगवान पर विश्वास ही कर सकते हैं, हो सकता है कि बच्चों यहाँ से आप 12 मार्क्स अंग्रेजी में प्राप्त कर सकते हैं, और ये मात्र 27 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए
देख लेते हैं। और इस एक बैक टू बैक हम आपको वीडियो प्रोवाइड करवाते जाएंगे। जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट के फुल सॉल्यूशन हम आपको वीडियो के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। और बच्चों हम कुछ ही दिनों में, 1 या 2 दिन के अंतराल के बाद में हम ऑनलाइन क्लास पर डे आपको ऑनलाइन क्लास लेने जा रहे हैं और सीधा सीधा हम आपसे लाइव जुड़े रहेंगे। इस हेतु आपके मन में जिस भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं उसका टाइमिंग भी मैं आपको बता दूंगा कि मैं कौन से टाइमिंग पे पर डे ऑनलाइन लाइव क्लास लूँगा और उसमें आपके जितने भी सारे कॉन्सेप्ट हैं बिल्कुल उन कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करूँगा। और पर डे उसका ग्रामेटिकल चैप्टर, सबसे पहले मैं ग्रामर चैप्टर्स को देखूँगा क्योंकि बच्चे ग्रामर चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं। तो सबसे पहले मैं उस ऑनलाइन क्लास में यानी कि लाइव क्लास में आपको ग्रामर चैप्टर सॉल्यूशन करवाऊँगा। ठीक है, तो आप चैनल पर जुड़े रहिएगा और आने वाले टाइमिंग में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ख़ास क्लास आपकी बनने वाली है। ये देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न क्रमांक 23 है ना। 23 था ना भैया, नहीं 22 था शायद, है ना। 22 देख लेते हैं। व्हाट इज़ द बेकर कॉल्ड इन गोवा। भाई गोवा में बेकर को किस नाम से पुकारा जाता है, या गोवा में बेकर को क्या कहा जाता है। तो द बेकर इज कॉल्ड पेडर इन गोवा। गोवा में पेडर के नाम से बुलाया जाता है, यानी कि गोवा में बेकर को पेडर कहा जाता है, पेडर कहा जाता है। आइए देख लेते हैं बच्चों 23 प्रश्न, यानी कि प्रश्न क्रमांक 23। व्हाट डिड द बेकर वेयर इन पोर्टुगस डेट, यानी कि प्रश्न क्रमांक 23 देखेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 23 यानी कि एक बार फिर देख लीजिए, व्हाट डिड द बेकर्स वेयर इन पोर्टुगस डेस, यानी कि 23 प्रश्न, यानी कि पुर्तगाली दिनों में बेकर्स क्या पहनते थे। पुर्तगाली बेकर्स के दिनों में क्या पहनते थे। तो आंसर दे वोर आ पेक्यूलियर ड्रेस कॉल्ड कबाई। भाई उन्होंने कबाई नामक एक अजीबोगरीब पोशाक पहनी थी। कबाई नामक, जिसका नाम क्या था, कबाई नामक, उन्होंने अजीब, है ना, पेक्यूलियर मीन्स अजीब पोशाकें उन्होंने पहनी थी। वेयर इज कुर्ग, भाई कुर्ग कहाँ है। तो इट इज सिचुएटेड मिडवे। भाई कुर्ग कहाँ पर स्थित है, यानी कि यहाँ बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल, यानी कि यहाँ मैसूर तटीय क्षेत्र मैंगलोर के बीच में स्थित है, मैंगलोर के बीच में स्थित है। ये देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 25। व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, यानी कि कुर्ग की मुख्य फसल क्या है। कुर्ग की मुख्य फसल क्या है। तो कॉफ़ी इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, यानी कि कुर्ग की कॉफ़ी बहुत ही ज़्यादा मुख्य फसल और मेन फसल है। आइए देख लेते हैं नंबर 26। वाई वाज राजवीर एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन, यानी कि राजवीर चाय बागवान देखने के लिए क्यों उत्साहित था। यानी कि राजवीर वाज एक्साइटेड, राजवीर एक्साइट था, उत्साहित था टू सी द टी गार्डन, चाय का बगीचा देखने के लिए, बिकॉज क्योंकि ही हैड नेवर सीन अ टी गार्डन बिफोर, इससे पहले उसने कभी भी चाय का बागवान बगीचा नहीं देखा था। ये देख लेते हैं नंबर 27 नंबर और आज का लास्ट प्रश्न। व्हेन हर सन डाइज किसा गौतमी गोस फ्रॉम हाउस टू हाउस, व्हाट डज सी आस्क फॉर। जब उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 27, जब उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है, किसा गोमती के बेटे की जब मृत्यु हो जाती है तो किसा गोमती घर घर जाती है। तो वह होम टू होम यानी कि हाउस टू होम, घर टू घर जाती है। व्हाट डज आस्क फॉर, है ना, व्हाट डज आस्क फॉर, और वह क्या मांगती है। तो व्हेन, जब किसा गोमती सन डाइड, जब किसा गोमती का पुत्र जब मर जाता है तो सी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, तो वह एक घर से दूसरे घर जाती है। आस्किंग इफ़ ही कुड गेट सम मेडिसिन, और वह कुछ दवाइयों के लिए कि उसे कुछ दवाई मिल सकती है ना, इस हेतु वुड क्योर हर चाइल्ड, जिससे उसका बच्चा ठीक हो जाए। उसे इस प्रकार की उम्मीद थी कि उसके बच्चे के लिए कुछ दवाई मिल जाए जिससे उसका बच्चा सेव हो जाए, बच जाए। आई होप आप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और प्लीज़ हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन एग्जाम से रिलेटेड, सबसे पहले एमपी बोर्ड से रिलेटेड नोटिफिकेशन और 9 से लगाकर तो 12वीं तक के सभी सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पर बिल्कुल मिलेगा। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी प्रकार के
सब्जेक्ट में यदि आपको प्रॉब्लम्स आती है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। डेफिनेटली हम उसके ऊपर काम करते हैं और आपको, हमारा लक्ष्य है कि हमारे जो बच्चे हैं वो 100% सफलता प्राप्त करें। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखें और आने वाले टाइमिंग में मैं बहुत ही जल्द आपके लिए ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, खास वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।